Hello everyone, this is class 7th maths exercise 15b question number 3. So the statement is the angle of vertex of an isosceles triangle means firstly हमें क्या दिया हुआ है, एक isosceles triangle है. isosceles triangle कौन सी होती है, जिसकी कोई भी दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. सपोज दीज टू साइड्स आर इक्वल. सो इट्स वर्टेक्स एंगल जो है वो 100 डिग्री का है. हमने बेस एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं. वर्टेक्स एंगल कौन सा हो गया बेटा, ये वाला एंगल. दिस इज ऑफ 100 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड दीज टू बेस एंगल्स. सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चन है. क्या चीज़ हमने अपने माइंड में रखनी है यहाँ पे कि अगर आइसोलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो अपोजिट बेस एंगल बनते हैं ना, जो थर्ड साइड के साथ वो एंगल बनाती हैं दोनों साइड्स, वो एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सपोज कर लो फिर ये एक्स है, अगर ये एक्स है तो ऑब्वियसली ये भी एक्स होगा. ये चीज़ हम पीछे करके हैं, इसीलिए मैं जल्दी में बता रही हूँ कि हमने किया है कि लाइक आइसोलेस ट्रायंगल की जो दो साइड्स इक्वल होती हैं, वो साइड्स जिस तीसरी साइड के साथ एंगल बनाती हैं वो दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. यहाँ पे वही फिर से हम बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. अब ये चीज़ मेरे को जर्नल चीज़ लिखने की भी मेरे को लग रहा है ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर एबल टू राइट नाउ. 100 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एक्स प्लस एक्स इज 2x प्लस 100. Write 2x as it is. Take this 100 to another side and it becomes 180 minus 100. साइन चेंज हो जाएगा, है ना, 80 डिग्री. राइट, 2x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. 2 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है. जब दूसरी साइड जाएगा तो किस में जाएगा, डिवीज़न में जाएगा. तो आंसर कितना हो गया, x इज 40. इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 40 डिग्री. बेटा सम करते मैंने देख लिया इस चीज़ को कि तीनों का एंगल क्या, एंगल सम 180 बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा है. 40 40 80 हो गया, 80 प्लस 100 180 हो गया. इट मीन्स आवर क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 4. ही सेड वन ऑफ द बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल इज 52 डिग्री. फाइंड द एंगल ऑफ द वर्टेक्स. फिर से हमारे पास क्या है, एक आइसोलेस ट्रायंगल है, उसका एक बेस एंगल दिया हुआ है. वो कितना है, ट्रायंगल थोड़ी सी ऐसे ही बन रही है, आप प्लीज़ अच्छे से बनाना. देखो बेस एंगल दिया हुआ है ना 52 डिग्री. ये तो हमें पता ही है कि आइसोलेस की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके बेस एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं. अगर ये 52 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 52 डिग्री होगा. और ये एंगल हमने फाइंड करना है, वर्टेक्स एंगल बोला है फाइंड करना, तो इसको लेट कर लेते हैं कि दिस इज एक्स. अगेन स्टार्ट विद द एंगल सम प्रॉपर्टी. राइट, वी हैव लेट द वर्टेक्स एंगल एक्स बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड मैंने वैल्यूज़ को क्या कर दिया, पुट कर दिया यहाँ पे. 2 + 2 4, 5 + 5 10. 104 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. राइट 180 एज इट इज़. टेक दिस 104 टू अनदर साइड एंड इट विल बी माइनस 104 डिग्री. आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो. ये हमारे पास बच्चा ओके 76 डिग्री. एक्स कितना आ गया, 76 डिग्री. ठीक है, तीनों को ऐड करके देखो 180 आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा दैन डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आ रहा है दैन आपका सम सही है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. इन एन आइसोलेस ट्रायंगल ईच बेस एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल. वर्टिकल मीन्स जो वर्टेक्स एंगल है. ठीक है, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. क्या बोला उसने क्वेश्चन के अंदर कि आइसोलेस ट्रायंगल है वो हमने बना ली है, उसका हर एक जो बेस एंगल है, ठीक है, वो 4 टाइम्स है उसके वर्टिकल मीन्स वर्टेक्स से 4 टाइम्स एंगल है. सपोज कैसे बोल रहा है, लेट्स सी. दिस इज द हमारे पास जो है आइसोलेस ट्रायंगल है. सपोज दिस वर्टेक्स एंगल इज एक्स. अगर ये एक्स है ना तो उसने बोला कि बेस एंगल जो है उससे वर्टेक्स एंगल क्या है, 4 टाइम्स है.
आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि उसने बोला कि बेस एंगल इज़ 4 टाइम्स देन द वर्टिकल एंगल. वर्टिकल एंगल मीन्स वर्टेक्स. अगर वर्टेक्स एक्स है तो बेस एंगल क्या होगा? 4x होगा. अगर बेटा एक चीज़ समझना, अगर उसने टाइम्स वर्ड यूज़ किया है, टाइम्स मीन्स वो मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है कि 4 टाइम्स मीन अगर एक x है तो दूसरा 4x हो गया. दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हुई ना 4 एंड x के बीच में. अगर उसने बोला है मोर, एक चीज़ समझना, ये क्वेश्चन से थोड़ी हटके है. अगर उसने बोला कि वर्टेक्स से 4 मोर है, अगर वर्टेक्स एंगल x है तो बेस एंगल 4 मोर है तो 4x + 4 होगा. टाइम्स और मोर में थोड़ा अंडरस्टैंड करना बच्चे, ठीक है. बैक टू आवर क्वेश्चन. अगर देखो आइसोलेस ट्रायंगल है, इफ़ दिस एंगल इज़ 4x तो ऑब्वियसली ये भी एंगल इक्वल होगा, तो ये भी 4x होगा. अब क्या अप्लाई करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी. सी, वर्टेक्स एंगल x हो गया, बेस एंगल 4x हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करी. सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री. सबको ऐड कर दिया, x + 4x + 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. कितना बन गया? 4 + 4 8, 8 + 1 9, x इज इक्वल्स टू 180. यहाँ से x की वैल्यू निकाली, 9 क्या चला गया डिवीज़न में, 9 1 9, 9 2 18, 0 साथ में जाएगा 20. x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 20. अब जो वर्टेक्स एंगल था, वर्टेक्स एंगल तो हमने x सेलेक्ट करा था, इट मीन्स वर्टेक्स एंगल कितना हो गया? 20 डिग्री हो गया. और बेस एंगल हमारे पास कितना है? 4x. तो वो कितना हो जाएगा? 4 इंटू वैल्यू ऑफ x कितनी? 20, 80 डिग्री. ठीक है, ये हमारे पास हो गया 20 डिग्री, दिस इज़ 80 डिग्री, और ये भी कितना हो गया? 80 डिग्री. देखो हो गया 180. 80 + 80 160 डिग्री, प्लस 20 कितना हो गया? 180 डिग्री. Okay, that's all about the question number 5. Next we'll do in next video. Thank you.